एक बार फिर दो तीन ऐसे विषय हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी के दुखद रवैये से देश काफी निराश हुआ है। कल शाम हैदराबाद में पोलिंग के दौरान रेवंत रेड्डी ने ऑपरेशन सिंदूर पर एक बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिए हैं और जो भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है वो बिल्कुल अमर्यादित भाषा थी, किसी भी चीफ मिनिस्टर को शोभा नहीं देती। उन्होंने कुछ इस तरह की हल्की बात कही है कि पाकिस्तान ने हमें लात मारा और हम वहां बॉम्ब नहीं गिरा पाए। ये पहले कांग्रेस नेता नहीं है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर संशय पैदा करने की कोशिश की है। डीजीएमओ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 मई को सीज फायर के एक दिन उपरांत लगभग 12 पीएएफ के एयर बेसेस की एक सूची दी गई थी जो पूरी तरह से हमारी सेना ने ध्वस्त किया था। अनेक ऐसे विजुअल्स हैं, विदेशी एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ये पुष्टि की है कि पाकिस्तान को कितनी बड़ी क्षति हमने पहुंचाई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपनी सेना पर यकीन नहीं है और बार बार कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमें मार पड़ा। ये प्रेरणा और किसी से नहीं, राहुल गांधी से ही आती है, क्योंकि मात्र सीज फायर के 10 दिन उपरांत राहुल गांधी ने भारत की कामयाबी को सरेंडर में तब्दील करने का एक कुत्सित प्रयास किया था और वही प्रयास आए दिन उनके नेता करते हैं। आपको याद होगा, आज से कुछ एक हफ्ते पहले इमरान मसूद ने एक इतना ही शर्मनाक बयान दिया था जिसमें उन्होंने भी कहा था हमने तो पीटा ही नहीं पाकिस्तान को। अरे जो लोग 2004 से 2008 के बीच जब हर 40 दिन पर एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता था और उस समय पाकिस्तान से खुशामद करते थे कि आइए हमसे बातचीत करिए, आज ये लोग भारत की सबसे जबरदस्त कामयाबी को, सेना की सबसे बड़ी कामयाबी पर निरंतर संशय पैदा करने का काम कर रहे हैं। ये वही राहुल गांधी है जिनकी भाषा भी कुछ अजीब हो गई है। देश से नफरत में आज से 1 महीने पहले तक ये हल्ला करते थे कि मैं हाइड्रोजन बम छोड़ने वाला हूं। जो बात असीम मुनीर करते हैं उसी प्रकार की भाषा राहुल गांधी करते हैं और बार बार इनको यही लगता है कि भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध कोई कामयाबी हासिल नहीं की। मेरे ख्याल से इस कुत्सित मानसिकता का, इस देश विरोधी मानसिकता का जितना खंडन किया जाए, जितनी इसकी निंदा की जाए, कम है। लेकिन दुख की बात है कि यह पूरी कांग्रेस पार्टी एक फ्रिंज ग्रुप नजर आ रही है। एक और जहां हर तरफ से कांग्रेस के नेता जो हैं देश की जो प्रमाणित संस्थाएं हैं उन पर अटैक कर रहे हैं। कल जब पूरा देश सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती मना रहा था तो सरदार पटेल के दिखाए गए मूल्यों पर चलने के बजाय कांग्रेस के अध्यक्ष खारगे जी ने केवल और केवल आरएसएस को बदनाम करने की कोशिश की, आरएसएस पर बैन की मांग की। मेरा सीधा प्रश्न है कांग्रेस पार्टी से, 1939 में सरदार पटेल पर 2 जानलेवा हमले हुए थे, डॉक्यूमेंटेड है, दोनों अटैक्स जो हैं डॉक्यूमेंटेड हैं। ये अटैक्स जो हैं मुस्लिम लीग द्वारा कराए गए थे। एक जो है भावनगर में हुआ था और एक जो है वडोदरा में हुआ था। क्या आपने आज तक कभी कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम लीग के खिलाफ और विशेषकर ये जो 2 अटैक सरदार पटेल की जान पर हुई थी 1939 पर, उस पर कभी भी बात करते हुए सुना है? आखिर कांग्रेस मुस्लिम लीग की हरकतों को, कुकर्मों को एक तरफ जहां उस पर पर्दा डालने का प्रयास करती है, वहीं आए दिन आरएसएस के खिलाफ जहर उगलने का काम करती है। 1948 में जब कुछ महीनों के लिए, एक छोटे से समय के लिए आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो उसी दौरान कपूर कमीशन के रिपोर्ट ने पूरी तरह से आरएसएस को निर्दोष बताया था और उसके बाद ये प्रतिबंध हटाया गया था।
1962 में पंडित नेहरू ने आरएसएस को विशेष रूप से आमंत्रित किया था कि आइए आप रिपब्लिक डे परेड में शामिल होइए, क्योंकि उससे ठीक पहले आरएसएस ने 1962 के युद्ध में पूरी तरह से हमारी सेना की मदद की थी और बहुत सारे ऐसे रिलीफ वर्क में सहायता की थी जिसके अभाव में भारत की दुर्दशा और बुरी होती 1962 के युद्ध में। तो फिर आखिर कांग्रेस की क्या मजबूरी है कि एक तरफ जहां वो मुस्लिम लीग के प्रति, उनके कुकर्मों के प्रति एक शब्द नहीं कहती है, वहीं आए दिन किसी न किसी बहाने केवल और केवल आरएसएस की विरुद्ध बातें करती है। मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को सरदार पटेल के सही मूल्यों को समझना चाहिए और उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, बजाय इसके कि आरएसएस के खिलाफ जो है दिन रात जहर उगले। आज राहुल गांधी पर कुछ 20 मानहानि के दावे अलग अलग कोर्ट्स में पूरे देश में चल रहे हैं। कभी उन्होंने आरएसएस के विरुद्ध कुछ कहा है, कभी वीर सावरकर के विरुद्ध कुछ कहा है। हर बार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बांटने की कोशिश की है। मैं खारगे जी से भी यही अनुरोध करना चाहता हूं कि राहुल गांधी के दिखाए नक्शे कदम पर मत चलिए। खारगे जी स्वयं जो है, उनका परिवार निजाम के क्षेत्र में हिंसा से प्रताड़ित हुआ था, उनकी जान बची थी 3 वर्ष के जब वो थे, या उससे भी कम के होंगे। देश के सही दुश्मनों को पहचानिए और जो इंस्टीट्यूशन, जो संस्था पूर्णतः देश हित को समर्पित है, उस इंस्टीट्यूशन को बदनाम करना बंद करिए। एक तीसरा विषय जो है वो स्वाति मालीवाल जी का है। स्वाति मालीवाल जी ने अरविंद केजरीवाल पर कुछ बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप शीश महल 2.0 का है। जैसा कि आपको पता है, 1 साल पहले, 1.25 साल पहले जो है, पहली बार शीश महल, जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बनाया था अपने सरकारी आवास को, उसका मामला सामने आया था। कुछ 30 करोड़ से ऊपर उन्होंने रेनोवेशन के नाम पर खर्च किए थे और ये एक बहुत बड़ा स्कैम था। जो लोग सत्य का दामन थाम कर, या कम से कम क्लेम करके कि सत्य का दामन थाम कर हम राजनीति में आए हैं, वो लोग जब इस प्रकार के भ्रष्टाचार में शरीक होते हैं तो लोगों का कई बार राजनीति से विश्वास उठ जाता है। और एक ऐसा ही विश्वासघात का दावा का आरोप अब चंडीगढ़ से आ रहा है। जो आरोप स्वाति मालीवाल जी ने लगाए हैं वो बहुत गंभीर हैं। 2 एकड़ की जमीन चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में सरकारी जमीन जो है, उसमें एक प्रकार का शीश महल 2 का निर्माण हुआ है अरविंद केजरीवाल के लिए। अरविंद केजरीवाल काफ़ी समय वहाँ बिता रहे हैं। तो जो व्यक्ति का दिल्ली से राजनीतिक तौर पे जिसकी बोरिया बिस्तर उठ गई है, अब पता नहीं क्या वो चंडीगढ़ में क्या क्या कर रहा है और क्या क्या नए गुल खिला रहे हैं। यही नहीं, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर भी इसी प्रकार के आरोप हैं कि वो भी इसी प्रकार एक कोठी को, सरकारी कोठी को, या तो उसको बड़े स्तर पर उनका पुनर्निर्माण किया गया है, रेनोवेशन किया गया है, वो भी लुफ्त उठा रहे हैं सरकारी लग्जरी का चंडीगढ़ के अंदर। और जब से स्वाति मालीवाल जी ने ये बात उठाई है आज से 24 घंटे पहले, अब तक औपचारिक तौर पर केजरीवाल जी की पार्टी से कोई रिस्पांस नहीं आया, जो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आरोप सत्य हैं, इन आरोपों में दम है। मैं केजरीवाल जी को चैलेंज करता हूं कि अगर आप में ईमानदारी है, आज के आज जो है इन सारे आरोपों का उत्तर दीजिए। और यदि आप अपनी राजनीतिक पारी को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और शायद इसीलिए खुलकर अब और 10-12 बंगलों जो हैं एकत्र करने के प्रयास में हैं, तो अपने राजनीतिक संन्यास की भी घोषणा करिए। तो मित्रों, ये कुछ 3 अहम विषय थे जिस पर हमारे विचार, पार्टी के विचार आपके समक्ष साझा किया हूं।